कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में सास ससुर, उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। कहानी की मुख्य पात्र है बड़ी बहू सीमा और उसकी सास कमला देवी। कमला देवी एक सख्त मिजाज की महिला थी जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में विश्वास करती। वही सीमा पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली महिला थी जो परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सीमा और कमला देवी के बीच का रिश्ता सामान्य रहा, लेकिन जब सीमा ने नौकरी करने की इच्छा जताई तब दोनों के बीच का तनाव बढ़ गया। कमला देवी को लगता था कि घर की बहू को घर के कामकाज में ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन सीमा ने अपनी पढ़ाई और करियर के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह नौकरी करना चाहती थी। समय के साथ सीमा और कमला देवी के बीच की गलतफहमियां बढ़ती गईं। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। घर के अन्य सदस्य भी इन विवादों में फंसने लगे। सीमा को लगता था कि उसकी सास उसके सपनों को समझने की कोशिश नहीं करती, जबकि कमला देवी को लगता था कि सीमा उनकी इज्जत नहीं करती और परिवार की परंपराओं को तोड़ना चाहती है। एक दिन सीमा को ऑफिस में एक बड़ी सफलता मिली जिससे वह बहुत खुश हुई। वह अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटना चाहती थी, लेकिन जब वह घर आई तो कमला देवी ने उसकी खुशी में भाग लेने की बजाय उसे ताने मारे। सीमा का दिल टूट गया और वह अपने कमरे में चली गई। उसी रात कमला देवी ने अपने छोटे बेटे की पत्नी से कुछ बातें सुनी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वे सीमा के साथ गलत कर रही हैं। कमला देवी ने रात भर इस बारे में सोचा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि सीमा भी एक इंसान है जिसके अपने सपने और आकांक्षाएं हैं। उसे भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो उन्होंने अपनी जवानी में मांगा था। अगले दिन कमला देवी ने सीमा से बातचीत की और उससे माफ़ी मांगी। सीमा ने अपनी सास की माफ़ी को दिल से स्वीकार किया। इसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। कमला देवी ने सीमा को नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया और घर के कामकाज में उसकी मदद भी करने लगी। दोनों ने मिलकर परिवार में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया। समय बीतता गया और सीमा और कमला देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। परिवार में सब कुछ सामान्य हो गया और सभी सदस्यों ने इस नए रिश्ते को सराहा। कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समझदारी,
और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। गलतफहमियां और संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और उन्हें सम्मान दें तो कोई भी रिश्ता अटूट हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।